डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद के सरकारी रेट्स, जिनको डीसी रेट्स भी कहा जाता है, के बारे में बताएंगे। व्यूअर्स, 1 अगस्त 2022 से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में सरकारी तौर पर प्रॉपर्टी की फेयर प्राइस वैल्यू जो है वो डिटरमिन की गई है, यानी कि फेयर वैल्यू जो है मुकर्रर की है सरकारी तौर पर, और इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया जाता है। इस वीडियो में तमाम बड़े शहरों के जरिए जमीन, रहायशी प्लाट, कमर्शियल प्लाट, घर, फ्लैट्स, दुकानें, प्लाजे वगैरह के मुख्तलिफ यूनिट के एतबार से रेट मुकर्रर किए गए हैं, वही रेट्स की डिटेल दी गई है। इस वीडियो की वजह से आप तमाम अफराद जो के प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक हैं, उनके लिए अपने शहरी इलाकों के प्लाट्स, मकान, दुकानें वगैरह के सरकारी मुकर्रर करदा रेट्स की मालूमात अपने क्लाइंट्स तक पहुंचाने में आसानी होगी, और इस निस्बत से वो मकान और प्लाट की रजिस्ट्री, इंतकाल वगैरह करने के लिए टैक्स की कैलकुलेशन में भी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। इस स्लाइड्स में बताया गया है सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 68 ऑफ इनकम ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो है ये सरकारी रेट्स जो है मुकर्रर किए गए हैं। इनमें अर्बन और कमर्शियल लैंड के अलावा एग्रीकल्चर लैंड भी शामिल है। प्लॉट्स, फ्लैट्स वगैरह उनके फ्लोर के निस्बत से, लोकेशन की निस्बत से मुख्तलिफ रेट्स दिए गए हैं। हर शहर की पूरी डिटेल है, तो जो भी कारोबार से मुंसलिक लोग हैं या खरीदो फरोख्त करते हैं जायदाद की, वो बड़े आसानी के साथ सरकारी रेट्स को देख सकते हैं कि उस इलाके में पाए जाने वाले सरकारी रेट्स क्या है, और उसके मुताबिक ये जो 3% और 10.5% एडवांस टैक्स परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगाया गया है, इसकी वजह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। याद रखिए 3% से मुराद वो लोग हैं जो फाइलर हैं, उनके ऊपर टैक्स है, और जो नॉन फाइलर है उनके ऊपर 10.5% के एतबार से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे टैक्स है। फाइलर बनने के लिए इसी चैनल पर 2, 3, 4 वीडियोस मौजूद हैं। सेल्स टैक्स के एतबार से भी आपसे इल्तिमास है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस से भी फायदा उठाएं और अपने आप को फाइलर बनाएं, ताकि आप फाइलर पर कम से कम टैक्स की सहूलत से फायदा उठाएं। इस स्लाइड्स पर सिर्फ शहरों के डीसी रेट्स की डिटेल दी गई है। वैसे तो इस वीडियो के अंदर तकरीबन 25 से 30 बड़े शहरों की डिटेल मौजूद है, और बाकी जो मुख्तलिफ शहर है जो इसमें शामिल नहीं है, दूसरी वीडियो में डिटेल मौजूद है। अभी हम देखते हैं कि जो सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं उनको देखने, उनको समझने क्या तरतीब है। मसलन इस्लामाबाद के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक जो डिटेल है सरकारी डीसी रेट्स की, उनकी आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये आपके सामने ओपन हो गई है। इसमें ये कॉलम नंबर 2 में लिखा है फैसल टाउन, आगे लिखा है एनी साइज, और आगे है 1500 रुपए। ये जो है पर स्क्वायर यार्ड रेट है। इस तरीके से मुख्तलिफ G15 है, G10 है, G11, G13, ये मुख्तलिफ रेट्स दिए गए। बैरिगेट टाउन, आगे देखिए CDA एनक्लेव वगैरह। आगे आप चलते जाए तो यहाँ पे जिना गार्डन, DHA फेज 2, 3, 4, 5, DHA वैली, तमाम के रेट्स में दिए गए हैं। आगे ये नीचे दिए गए वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। वो जो है वो तो प्लॉट्स थे। अब ये जो है यहाँ पे फ्लैट्स और अपार्टमेंट की बात आ गई है, तो यहाँ पे पर स्क्वायर फुट के एतबार से यहाँ पे रेट दिए गए हैं। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है वैल्यू पर स्क्वायर फुट इन रुपीज। मसलन जी E6, E7, F6, F7 वगैरह, यहाँ पे चूंकि इन एरियाज में फ्लैट्स वगैरह नहीं है तो इनके रेट नहीं है। अब E11 मारगला में फ्लैट्स हैं तो वहाँ पे 7000 रुपए पर स्क्वायर फुट के एतबार से रेट है। इस तरीके से E11 में जो दूसरी फ्लैट है मारगला के अलावा वो 5000 के एतबार से है, और वरांडाज वगैरह, रेजिडेंस वगैरह वो जो है 10,000 रुपए पर फुट है। इस तरीके से और दीगर इलाके में ये तमाम तर रेट्स दिए गए हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाकायदा तमाम तर फ्लैट्स का जिक्र आ रहा है, आगे ये अपार्टमेंट का जिक्र आ रहा है, और फिर ये फ्लोर, शॉप्स वगैरह, बिहाइंड द बेसमेंट, फ्रंट शॉप वगैरह, पूरी डिटेल है। और ये तकरीबन 44 पेजेस हैं जो कि पूरे इस्लामाबाद के एरियाज को कवर करते हैं, जिसमें ये देखिए अभी दही इलाके के मुख्तलिफ ये खसरा नंबर आ गए हैं। इसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 शाहदरा है, फुलग्रा है, शाहपुर, छतर, थाल, बोबरी, जंडाला। आगे चलते जाए तो तुमैर, सुहान, कुरी, तरलई कला के मुख्तलिफ जो है खसरा नंबर दिए गए, उनके आगे रेट दिए गए हैं। ये मसलन ये बहुत बड़े खसरा नंबर आपको याद आ रहा है। अच्छा, ये कैटेगरीज जो है ना, पीछे डिटेल इनकी आ गई है कि कैटेगरी 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। ये मुख्तलिफ इलाकों की लोकेशन के एतबार से, कोई अगर मेन रोड के करीब है तो वहाँ पे जो है उनके कैटेगरी 1 बना दिया गया है, फिर थोड़ा सा पीछे का कैटेगरी 2, फिर 3, और इसी एतबार से इनके फिर मुख्तलिफ रेट दिए गए हैं। अब आप ये देखते हैं कि ये जो तरलई कला का कैटेगरी 1 का इलाका है, इस
اس میں 15 लाख पर मरला है। ये जो है कैटेगरी 2 को 8 लाख रुपए पर मरला, ये कैटेगरी 3 को जो है 5.5 लाख रुपए मरला, और कैटेगरी 4 के जो इलाके हैं जिनमें ये सारे खसरा नंबर शामिल है, ये 4 लाख रुपए पर मरला के एतबार से कैटेगराइज किया गया है। हर इलाके को इसी तरीके से, मसलन ये चट्टा बख्तावर है, इसके अंदर कैटेगरी 1 है, ये 20 लाख पर मरला है, कैटेगरी 2 को 10,50,000 पर मरला है, और कैटेगरी 3 को जो इलाके हैं उनको 8,50,000 पर मरला है। इस तरीके से ये आगे जो है सुधौर, अलीपुर है, ये मुख्तलिफ इलाके हैं, और फराश टाउन वगैरह जिनमें जो है ये खसरा के एतबार से उनकी कैटेगराइज की गई है। और फिर जो है हरनौर, ठंडा पानी में ये देखें आपको नजर आ रहा है। आगे चलते जाएंगे तो दरकाला वगैरह, झंगसीना, पेजा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे ये जो है रेट्स मुकर्रर किए गए हैं। कुराल जहाँ पे नजर आ रहा है, बुरा बगियाल के इलाके हैं, हरदोगर के ये इलाके हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जो खसरा नंबर हैं उनकी जो है दी गए हैं। तो ये आप जो है डाउनलोड भी कर सकते। ये जंगी सईदा का एक इलाका है, इसको जरा देखते हैं। कैटेगरी 1 में यहाँ पे जो है 20 लाख पर मरला है, और कैटेगरी 2 में 8 लाख पर मरला है, कैटेगरी 3 में 6 लाख पर मरला है। अब अगर एक बंदा 5 मरले का प्लॉट लेता है तो 5 मरले के एतबार से ये 30 लाख रुपए बनता है, और 30 लाख के ऊपर जो है वो फाइलर नॉन फाइलर का जो रेट है उसके मुताबिक जो है इस पे टैक्स आयद होगा। और इसी तरीके से ये तरनौल का इलाका है, यहाँ पे भी मुख्तलिफ रेट के एतबार से जो है आप देख रहे हैं 20 लाख का, 5 लाख का, 4.5 लाख का, और कैटेगरी 4 भी है जहाँ पे 2.5 लाख रुपए पर मरला जो है वो मौजूद है। नून का इलाका है, और आगे जो है यहाँ पे अगर देखें तो बोकरा का इलाका है, और तलहार का और गोकीना के इलाके में ये मुख्तलिफ रेट्स दिए गए हैं। तो व्यूअर्स, आप इस तरीके से अपने क्लाइंट्स को बाकायदा तौर पर ये डीसी रेट्स हैं ये दिखाकर उनको आप पूरी तरह मुतमईन करा सकते हैं। इस तरीके से अगर पिंडी पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो है ये पिंडी के आपको रेट्स नजर आ रहे हैं। यहाँ भी सैटेलाइट टाउन के ये जो इलाके हैं, बैरियर टाउन के इलाके हैं, फेज 1, 2, 3, 4 इनमें दिए गए हैं। यहाँ पे याद रखें कि ये जो है 2 कॉलम है, जिसमें एक जो है ये वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर मरला, और ये जो है वैल्यू ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पर मरला दिए गए हैं। और ये सिर्फ 4 पेजेस पे इसको समराइज किया गया है, कोई लंबी चौड़ी ज्यादा तफसीलात नहीं है इसमें, लेकिन पूरे इलाके को 2-2 कैटेगरीज में करके तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल की बुनियाद पे जो है वो डिटेल दे दी गई है। पिंडी के तकरीबन तमाम तरह इलाकों को ये कवर करता है। इस तरीके से आगे आप कराची में चले जाए तो कराची में भी बड़ी मुख्तसर तरीके से उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। ये टोटल 6 पेजेस पर मुश्तमिल डिटेल है। आप इसमें देखिए कराची की जो है ये रेजिडेंशियल प्लॉट, ये आपको जूम करके इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। मसलन ये कराची की प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ जो डीसी रेट्स हैं उनका जिक्र है। ये रेजिडेंशियल प्लॉट, ओपन प्लॉट पर स्क्वायर यार्ड जो है रेट है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में इसको दिया गया है, A1, 2, 3, 4। और ये रेजिडेंशियल जो बिल्ड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर है, ये कमर्शियल प्लॉट है, ये बिल्ड प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्लॉट, इंडस्ट्रियल बिल्ड प्रॉपर्टी, और इस तरीके से फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स का ये तमाम तर जो है डिटेल यहाँ पे मौजूद है। आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है बताया गया है, ये याद रखें ये कैटेगराइज किया गया है, और आगे जो इलाकों की तफसीलात है वो आगे चलकर आपके सामने आएंगी कि किन इलाकों में कौन सी कैटेगरी जो है वो लगाई गई है। मसलन यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ये कैटेगरी 5 को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 6 लाख है प्लॉट का, रेजिडेंशियल प्लॉट का, और यहाँ पे जो है रेजिडेंशियल जो बिल्ट अप प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 7,800 रुपए है। और इस तरीके से यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट है उसका 10,140 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, ये याद रखें गज के एतबार से, पर स्क्वायर यार्ड यानी कि गज के एतबार से रेट दिया गया है। अब आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि अगर 5 साल से पुरानी कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसके ऊपर क्या रेट होगा। 5 से 10 साल तक उसकी अगर उम्र है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर 10 से 15 साल पर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसके ऊपर जो है कितने % एडिशनल जो है वो अमाउंट लगेगी। अब यहाँ पे जो है आपको वाज़ेह होगा कि वो जो रेट दिए गए थे उनको हमने किस तरह अप्लाई करना है। अब आप देख रहे हैं कि मसलन ये इलाका दिया गया अब्दुल्ला हारून रोड, इसके ऊपर रेजिडेंशियल को कैटेगरी 1 दिया गया है, कमर्शियल को कैटेगरी A1 दिया गया है, इंडस्ट्रीज कैटेगरी 1 है, और इस तरह से फ्लैट्स को कैटेगरी 1 दिया गया है। यानी कि वहां पे जो कैटेगरी 1 के और A1 के जो रेट्स हैं वो इस इलाके पर प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त पर आयद होते हैं। इसीलिए एयरफोर्स का इलाका है, इसके अंदर भी कैटेगरी 1 और 2 है। ये
اختر کالونی میں کیٹیگری 3 کے ریٹس جو ہے نا وہ اپلائی کیے جائیں گے. اختر الفلاح کوآپریٹو ہاؤس سوسائٹی کے اندر کیٹیگری یہاں پہ 3 ہے, کمرشل کے لیے کیٹیگری 2 ہے, انڈسٹریل کے لیے کیٹیگری 2 ہے, اور فلیٹس کے لیے کیٹیگری 3 کے ریٹس جو ہے اپلائی کیے جائیں گے. آگے چلتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی کراچی کے مختلف علاقے ہیں, مثلا یہاں پہ یہ دیکھیں بندر باتھ آئی لینڈ آ گیا ہے, بلوچ کالونی آ گیا ہے, بلدیہ ٹاؤن کے اندر جو ہے کیٹیگری 6 جو ہے ریزیڈینشل پلاٹ کے لیے ہے, اور کیٹیگری 6 ہی کمرشل پلاٹس کے لیے ریٹ ہیں, اور انڈسٹریل کے لیے کیٹیگری 2 کے ریٹ ہیں, اور فلیٹس کے لیے کیٹیگری 6 کے ریٹس جو ہے لاگو یہاں پہ ہوتے ہیں زمین کی خرید و فروخت پہ. تو باقی بھی جو کراچی کے علاقے ہیں ان کے اوپر یہ مختلف کیٹیگریز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں. یہ تقریباً 6 پیجز ہیں جہاں پہ کیٹیگری کے مطابق کراچی کے تمام علاقوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے. آگے ویورز لاہور میں اگر دیکھیں تو لاہور کے بھی ریٹس ہیں یہاں پہ دیے گئے ہیں پوری تفصیلات ساتھ. یہ 43 پیجز پر مشتمل لاہور کے ریٹس ہیں. اقبال ٹاؤن کے مختلف ریٹس ہیں. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزیڈینشل پراپرٹی کے ریٹس ہیں پر مرلہ, اور یہاں پہ کمرشل پراپرٹی کے ریٹس ہیں. 2 کالم کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے. تو یہاں پہ ایگزامپل لیتے ہیں علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر بحریہ ٹاؤن جو علاقہ ہے اس کے اندر جو ہے یہ 12,79,410 روپیز پر مرلہ ہے, اور یہ جو ہے 4,46,000 بلکہ 44,64,700 روپے پر مرلہ کمرشل لینڈ دی گئی ہے. آگے چلتے ہیں تو اس میں علامہ اقبال کے علاوہ یہ دیکھیں علامہ اقبال کے مختلف علاقوں کے ذکر آیا ہے پوری تفصیل کے ساتھ. ایک محلہ ہے ایک کلاس سے, اس کا ڈیٹیل ہے. علامہ اقبال کے بعد عزیز بھٹی ٹاؤن آ گیا. اب اس میں الفیصل ٹاؤن ہے, علامہ اقبال روڈ ہے, امیر الدین پارک ہے, امیر ٹاؤن ہے. تو ان کے ایک جو علاقہ ہے اس کو کور کیا گیا ہے. عزیز بھٹی کے بعد یہ داتا گنج بخش ٹاؤن آ گیا ہے. اس کے اندر مختلف جو سب علاقے ہیں ان کی تفصیلات ہیں. تو یوں یہ پورے لاہور کو کور کیا گیا ہے. گلبرگ ٹاؤن کا علاقہ آ گیا ہے. آگے اگر آپ دیکھیں سمن آباد کے علاقے ہیں جو برجی چوک وغیرہ شامل ہے, اس میں فتح شیر روڈ شامل ہے, فیروز پورہ روڈ شامل ہے. یہ کور ایریا ہے جو لاہور کی. آگے چلے سمن آباد ٹاؤن کے بعد راوی ٹاؤن آ گیا, اس کے علاقے ہیں. اور پھر آگے شالیمار ٹاؤن, یعنی کہ لاہور کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو نشتر ٹاؤن کور کیا گیا ہے, اور ان کے جو ہے مختلف ریٹ دیے گئے ہیں. تو ویورز آگے چلتے ہیں. یہ جو کہ بہت بڑی تفصیلات ہیں, پوری تو اس ویڈیو میں بتائی نہیں جا سکتی. لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. آگے دوسرے جو ریٹس ہیں ڈی سی پارٹ 2 میں ہیں. یہاں پہ آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ کوئٹہ, نانکانہ صاحب, ساہیوال, رحیم جار خان, فیصل آباد, بہال نگر, جھنگ, حافظ آباد, ڈیرہ اسماعیل خان, جہلم, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, ایبٹ آباد, اٹک, ناروال, ڈیرہ غازی خان, گوادر, ہری پور گجرات, اور گوجرانوالا, بہاولپور, منڈی بہاؤدین, ملتان, مردان, پشاور, قصور, مانسیرہ اور چکوال کے ڈسٹرکٹ کے سرکاری ریٹس کو شامل کیا گیا ہے. ایک دوسری ویڈیو میں باقی شہری علاقوں کے بھی ڈیٹیل موجود ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں تک, بھائیوں تک پہنچائیں, تاکہ ان کی نہ صرف معلومات میں اضافہ ہو بلکہ وہ اپنے کلائنٹس تک اور تمام تر لوگوں کو ڈی سی ریٹس کے متعلق انفارمیشن ان کو ملے, اور تاکہ زمین کی خرید و فروخت میں ان کے لیے آسانی پیدا ہو. تھینک یو.